पास आते हो तो दिल ठहर कमलेश कहाँ है? दिख नहीं रही। ओहो, ए आर्यन की माता जी, सुनिए गुरु रघु। तारे पास आऊं नारी में तो दांत पाट रही। अरे मैनू कह रहे उरे को आ जा, कुछ बात करनी तेरे ते समझ ना रही। अच्छा काम है कुछ? हूँ बताओ। वो आ रही हूँ। देख ले, सहजान लग रही। बताओ क्या काम है? पहले बैठ। ए भगवान, लो बैठ गए। काम ना करो कुछ? तेरा हो रहा काम, छोड़ काम की तू। पहले नहीं बता आर्यन कहाँ? क्यों? क्यों? वो तू ही पीटेगा। पर क्यों पिटेगा? मुझे काल खेत का थोड़ा सा काम दिया था और मैं गया, वो नुक्का नहीं पड़ा। देखो, पहली बात का उत्तर तो थारी का यू है कि आर्यन की मुझे पता नहीं गया कहाँ है। दूसरी बात का उत्तर यू है कि जवान बालक पर हाथ नहीं छोड़ा करते। तीसरी बात का उत्तर यू है कि कल काम ना हुआ आज हो जाएगा, आज ना हो तो कल को हो जाएगा। कमलेश जी, उत्तर तो ते तीनों ठीक से ही दे दिए, पर मैं तेनू बता दो, दो फ्री में करेगा काम। 100 रुपए का काम नहीं करे, 5 से डॉक्टर के जाने। हो गया काम खत्म शिवानी का। तुझे पता होना चाहिए, मैं जब किसी का काम खत्म करता हूँ ना, एक ही बार में खत्म कर देता हूँ। इसका मतलब अब हमारा काम हो जाएगा मामा। हाँ, अब तू एक काम कर, शिवानी की लाश को एक बोरे में भर के गंगा में फेंक गया, ताकि गांव में किसी को पता ना चले। समझ गया ना? शिवानी की लाश को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा मामा, लेकिन जो शिवानी की जायदाद है उसका बंटवारा कैसे होगा? ओ भांजे, बंटवारा बाद में कर लेंगे। जो भी तेरा मेरा हिसाब किताब है ना, वो बाद में हो जाएगा। पहले तू उसकी लाश को गंगा में फेंक गया, गांव में पता लग गया ना, दोनों जेल जाएंगे। समझ गया ना तू? ठीक है मामा, हिसाब बाद में कर देंगे। मैं उसकी लाश को ठिकाने लगा दूं। भांजे, तू अभी अपने कमीने मामा को नहीं जानता, मैं कितना कमीना हूं। जमीन जमीन तेरे नाम पे 1 इंच भी नहीं आने दूंगा। सारी जमीन खुद ही सटक जाऊंगा। शिवानी को इसी बोरी में भर के गंगा में फेंक देता हूँ। तू जमीन लेगा? मैं तुझे जमीन का 1 इंच टुकड़ा भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं कमीना। मामा मामा, अरे क्यों डर रहा है, क्यों चिल्ला रहा है, क्या हो गया? वहाँ पे शिवानी की लाश नहीं है मामा। हाँ, शिवानी की लाश नहीं है? भांजे, मैंने तो ये सुना है, अगर किसी इंसान को टाइम से पहले मार दो तो वो भूत बन के बदला लेती है। मुझे भूत से बहुत डर लगता है मामा। भांजे, एक काम कर, शिवानी तो वहां ही नहीं, तू एक काम कर, यहाँ से निकल, चल 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 चल।
रही थी तुम? ये अपनी जान देने जा रही थी? दिख नहीं रहा कि तुम्हें ट्रक आ रहा है? मैं जान देने जा रही थी। और नहीं तो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि रोड चल रहा है, ट्रक आ रहा है? ये जान देने ही तो है। ये सब क्या है? और तू कौन है? लगता है इसको कोई परेशानी है, या तो इसके साथ कोई दुर्घटना घटी है या इसके साथ कुछ गलत हुआ है। लेकिन इसको यहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं है। अगर मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया तो इसको कोई ट्रक वाला टक्कर मार कर भी जा सकता है। नहीं आर्यन नहीं, इसे तो अपने घर लेकर चल। हाँ, यही सही रहेगा। कहाँ रहती हो तुम? मैं कहाँ रहती हूँ? मैं तो यही रहती हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ अभी। मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तेरे घर? मेरा क्या है, मैं तो तेरे घर चल दूंगी। चल, ले चल। हाँ चल। बीमार होने का भी फिक्र हो रहा तो फिर आज का सब्र कर लो ना, कल को करिया होगा खेत का काम। ठीक है, चल सब्र कर लियो। हैं? ये किस छुरी से पकड़ी हुआ है? अरे आर्यन बेटा, कौन है ये छोरी? माँ मुझे ना पता है वो कौन है। यूं ना मेन रोड पे घूम रही थी, मैं वहां बात करने लग रहा था। अरे एक ट्रक वाला इसके टक्कर मार के चले जाता। मुझे तो लगा इसकी थोड़ी सी दिमागी हालत भी कमजोर है, इसके साथ कुछ हुआ है। माँ मुझे ठीक ना लगा, मैं इसे अकेला ना छोड़ सकूं था वहाँ, इसलिए मैंने क्या सोचा कि इसे घर ही ले आऊं। आर्यन बेटा, जो तो ते ठीक करे तू इसे लिए यार, पर लियान का भी धर्म नहीं है। पता नहीं के मामला निकट जा। ना पिताजी, भैया ने बिल्कुल ठीक करा। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर उस लड़की की जगह मैं होता तो मुझे नहीं लगता भैया उठा के। आर्यन बेटा, चलिए तो तन्ने ठीक करा, इस छोरी को ले आया घरों। पर भैया ऐसे भी ठीक ना है, छोरी छारी का मामला आजकल उल्टा पड़ जा मामला। देखो माँ, अब तो मैं इसे ले आया। अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना इसकी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, मैं इसे आराम करवा देता हूँ अंदर। ठीक है माँ, तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। चल ठीक है, फिर डॉक्टर वाक्टर को दिखा देंगे किसी को। मेरे हिसाब से तो ये पुलिस चौकी में कुछ करता है, ऐसे लानी ठीक ना, जवान छोड़िए। अरे चल फिर लाचारी भी तो होगी। अब पिताजी तुम ज्यादा मत सोचो, तुम अब एक काम करो, मेरी और माँ की रोटी बनाकर घेर में ले आओ। चलो माँ, खड़े हो ना। अच्छा, घेर में आऊंगी तेरी रोटी। लग जाओ तो परात लेके जल्दी बनाना। सब्जी तो बता दे कि खाओगी। अरे तू चल घेर में को, मेरा भी नल पर काम पड़ा। आ जाओ। पता नहीं रखी बनाने का पंडा कब छूट होगा। मेरी तो यह बात समझ में नहीं है। ये तो चल दिए उसके। मामा, लगा शिवानी का पता? भांजे, शिवानी का कुछ पता नहीं लगा। और एक बात सुन ले कान खोल के, अगर शिवानी का पता नहीं लगा ना तो हम दोनों को जेल हो सकती है। ना मामा, आपने मारा था उसके सर पे डंडा, और डंडे लगने से या तो उसकी याददाश्त चली गई या वो होगी पागल। भांजे, मैं डंडा मारना भूल गया, मैंने उसका गला दबा दिया और मुझे लग रहा है गला मैंने उसका ठीक नहीं दबाया, वो शायद भाग गई। ना मामा, या तो शिवानी मर गई होगी, और ना मरी होगी तो मिलते ही हम मार देंगे। और यह बताओ, जमीन कैसे बटेगी? तू पहले जमीन बांट ले, जमीन कैसा बटेगी? पहले शिवानी को ढूंढो, तलाश करो। जब तक वो हमें नहीं मिलेगी जमीन तेरे नाम पर आ ही नहीं सकती, और जमीन जब तक तेरे नाम पर नहीं आएगी। मामा, मैंने आपसे पहले ही पूछी थी कि वो मर गई या नहीं मरी, ना हम इधर के रहे और ना उधर के रहे। भांजे, तू इन बातों को छोड़ और ये सोच शिवानी कैसे मिलेगी। अगर शिवानी नहीं मिली ना तो मालूम है क्या होगा? जेल। मामा, फिर उसे तलाश करो। तू एक काम कर, जितने भी गांव है ना इस इलाके में सब में तलाश कर, और मैं इस इलाके के गांवों में तलाश करता हूं। ठीक है, जा निकल।
तू भी ओढ़ ले ऐसे करके। मारना नहीं मुझे। ये अरे ले, यहाँ आजा। क्या कर रही है तू? वो टक्कर मार देगी तुझे। आ चल, खाना गल गया, खाना खा ले। देख मैं नहीं खा रही खाना, मैं बाद में खाऊंगी। पहले तू मेरे साथ डांस कर, मैं गाना गाऊंगी और तू भी कर। आजा चल। मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। चल ना करना। तेरी मेरी ये मुलाकात क्यों हुई सोचो तो जरा। तेरी मेरी ये मुलाकात। यार शिवानी, अभी तो मैंने तुझे मारा भी नहीं है, पहले से ही रो रही है। और अगर माँ ने देख लिया ना तो बिना फालतू की बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। मारने को क्या कमी रह गई? जब हाथ उठा दिया तो मार ही दिया, समझो। चल चल के रोटी खा ले, दिमाग मत ना खराब कर। रोटी खा ले, रोटी खा ले। चल खिला दे अपने हाथों से, मेरे हाथ सब्जी में सन जाएंगे। अच्छा, अब मैं रोटी भी तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा। चल चुपचाप चल के खा ले रोटी। चल ठीक है, रो मत, खिला दूंगा बाबा अपने हाथ से ही। चल तो फिर ठीक है, खिला। पास आते हो तो खिला रोटी। ठहर जाता है, दूर जाते हो तो दिल मचल जाता है। आपको ले खा। ओए, जब से तुझे मैं घर में लेके आया हूँ ना, तूने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। कदमों में आसमान। ले तू भी खा। तू भी क्या याद रखेगा कि किसी ने खाना खिलाया? ले खा। अरे खा लेना, लेना। अरे मैं तो भूल ही गई, माँ जी भी तो खाना खाएंगी। चल मैं उन्हें खिला के आती हूँ। जिस्म से रूह तक आप ही आप हो, धड़कने मेरे दिल की तुम ही जज्बात। भगवान, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कब ठीक होएगी। अगर इसकी ऐसी हालत रही तो पता नहीं क्या होगा। इसे जल्दी ठीक कर दे भगवान, जल्दी। भांजे, हाँ मामा, अगर शिवानी का पता नहीं लगा ना तो मामला खराब है। एक काम कर, यहाँ बैठ के बात करेंगे। बैठो। बैठ जा। हाँ भांजे, अब तो मेरी बात सुन। जी मामा, मेरी खोपड़ी में ना एक बात आ रही है। मामा जल्दी बताओ, कौन सी बात? भांजे, मैंने सुना है जब तक पुलिस वालों की जेब गर्म ना की जाए, ये पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते। फिर इसमें केस है मामा, पुलिस वाले बिना लिए दिए कुछ करते ना। फिर एक काम कर, आज वाला काम करेंगे कल, ठीक है? आज चलते हैं पहले दरोगा जी के पास। चलो। क्योंकि जब तक शिवानी का पता नहीं चलेगा ना तो वो जिंदिया मर गए, सांस आ भी ना। मामा अगर वो मर गई तो फिर भी मेरे नाम जमीन आ जाएगी, और नहीं मरी होगी तो तू मरवा ही देगा। भांजे, तेरा काम कर, अब चल रहे हैं पुलिस वालों के पास, उनकी जेब गरम करने। अरे आजा आजा आजा। दरोगा जी, दरोगा जी, राम राम। राम राम। दरोगा जी, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। बोल, क्या बात है? दरोगा जी, इसके घरवाले की रिपोर्ट लिखवाई थी मैंने आपके थाने में, आज 2-3 महीने हो गए, अभी तक नहीं मिली। आप कार्रवाई नहीं कर रहे क्या? देखो, पुलिस ना अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है? और आपको ना ज्ञान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। केस को कैसे हैंडल करना है वो हम अपने तरीके से करेंगे। तुम समझाओगे हमें कि केस को कैसे हैंडल करना है? और क्या है ये तरीका? कहीं भी रास्ता रोक के खड़े हो जाते हो।
पुलिस अपना काम अपने आप करेगी, समझ गए? देखो, इस बारे में पुलिस कुछ नहीं कह सकती जब तक हकीकत का बेरा ना लग जाए। आपको किसी पे शक हो तो बताओ मार से। हाँ, अगर तुम्हें किसी पे शक है तो हमें बताओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। सर हम किसका नाम ले दे? हाँ दरोगा जी, ये सही कह रहा है। किसका नाम लेते बताओ? हम तो गांव के शरीफ और सज्जन इंसान हैं। मामा देने देने की बात करके काम निपटा ले, नूना काम चलने का। करता हूँ। दरोगा जी, एक काम की बात करनी थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो। देखो, बुरा मानने वाली बात होगी तो बुरा मानेंगे। अरे हम बुरा क्यों मान लेंगे? बोल लो तुम। दरोगा जी, बुरा मानने वाली बात ना है। हाँ दरोगा जी, बात है जेब गरम करने की। चाहो तो जेब गरम कर लो, और हाँ, पर इसकी जो घरवाली है उसे जल्दी ढूंढ कर ला। ये जेब गरम करने वाली क्या बात है? जेब गरम करना कहते हैं रिश्वत लेना, यानी कि दलाली करना, समझे तुम? कुल मिला के ये हमें रिश्वत देके अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। यस सर। ये उल्लू का पट्टा इसकी माँ का मतलब ये भूल गया कि इंडियन पुलिस इंडियन होती है। कहो तो इसका पिछवाड़ा लाल कर दूं। सही कह रहे हो तुम। बिना पिछवाड़ा लाल किए ये अपनी करतूत से बाज नहीं आएंगे। अच्छा भाई दोस्तों, हाँ जी, हाँ जी, जेब गरम करोगे हमारी? हाँ जी बिल्कुल, तुम टेंशन मत लो। अच्छा, तो जिस तक हम इसकी घरवाली को पकड़ के ला सकते? हाँ जी, बस यही प्रश्न। अच्छा तो मैडम, अरे भाग्य कहाँ भगवा दिया? भाग्य भाग, भाग्य भाग। उल्लू का पट्टा बिना लुगाई के रहा नहीं जा रहा ससुरे पे। जेब गरम करने चला मेरी। दरोगा जी, मूड खराब हो गया मेरा। चलो समोसा खाने चलते हैं। सही कह रही तू। भूख लग रही है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बैठो। यहीं बैठे खेत पे ना चले जाते? खेत में भी चला जाऊंगा, तू चल। मुझे लेकर चलेगा गैल? और घर काम कौन करेगा? घर का भी देखा जाएगा, पर तू एक बात बता, इस छोरी का क्यों कर रहे हैं? मैं देखो जैसे छोरी की हालत हो रही है ऐसी मैं कहीं छोटी भी तो न जा। बात तो अभी सही है। माँ एक बात बताऊं, हाँ। अगर पुलिस केस पड़ गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तू चुप हो जा, मैं तेरी माँ तो यही तो बात पूछ रहा और क्या पूछ रहा। देखो पिताजी, तब माँ तब बात करो या ना करो, उस चीज में मुझे कोई दिक्कत ना। एक बात सोच कर देखो, वो लड़की क्या अब तक पागल है या नहीं है, इसमें किसी की चाल भी तो हो सकती है। ठीक कह रहा है यू छोरी मुझे न लग रही पागल सी, चाल भी हो सके। आर्यन। हाँ पिताजी। बैठिए। आर्यन बेटा, ये जो छोरी है इसे कुछ घर का तो पता भी है, कुछ इसका ठोक ठिकाना पता तो जाए? ना पिताजी, मुझे तो ना पता, लेकिन इस बात का तब भी पता लगेगा जब वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अभी वो सदमे में है। आर्यन बेटा, तू मेरी एक बात मान, इस छोरी को जहाँ से लाया था वहीं छोड़ दिया। हमें नहीं लगता है पागल वागल है, छोड़ दिया। पिताजी तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं इस हालत में उसे कहाँ छोड़ के आऊँ? सुनो भैया, हमने ठेका तो उठा नहीं रखा उसका, और रही बात छोड़ने की, तेरे पागल खाने में छोड़िया। पिताजी कभी पता लग रहा कुछ दिन बाद उसके चक्कर में 12 पूरा परिवार खींचा फिरे। ठीक कह रहा तेरा भैया, छोड़िया से जहाँ से लाया हूँ। माँ ये तुम कैसी बात कर रही हो? पुलिस इतनी अंधी ना हो गई है कि बिना फालतू के में उठा के ले जाएगी। पुलिस को भी तो दिखेगा कि हमने क्या गलत करा और क्या सही। माँ जब तक वो थोड़ी सी ठीक नहीं हो जाती ना, मुझे कहीं नहीं छोड़ के आऊंगा। यूं तो पीछा छुटा के चला गया कि इतना ठीक ना होगी, इतना यूं यहीं रहेगी। अब क्या करोगे? मैं कुछ नहीं जानता, तू जाने तेरा लाड लगा। देख माँ, चाहे कैसे भी कर और कुछ भी कर, पर उस लड़की को इस घर से बाहर निकाल। कमलेश,
मेरी बात मानना तो एक बार आर्यन से बात करता है, देखिए वो भी नहीं मान रहा। और यह बढ़िया बात नहीं होती, घर में आधे आदमी खिलाफ और आधे माफ, ठीक है ना? बात कर ले तो इस पर एक बार। कह तो तुम सारे ही ठीक रहे हो, पर भगवान मेरे बेटे ने कोई बुरा तो करा ना ऐसा घर में लाके। एक रोड पर पड़ी हुई लड़की को गरीब घर में ठा लाया, तो इसमें क्या बुराई है? ठीक है नहीं, कहाँ धकेला दे दे जवान छोरी को। मामा हाँ आजा। तुम मानो या ना मानो, शिवानी तो मर गई। अब जाकर तहसील में मेरा नाम रजिस्ट्री करवा दो। ओ कुछ दिन तो और रुक जा, जाके तहसील में मेरा नाम रजिस्ट्री करवा दो। अरे भाई कम से कम अभी 2-3-4 महीने और इंतजार करो उसका। मामा मैं गारंटी से कह सकूं कि शिवानी मर गई, तब मेरा नाम रजिस्ट्री करो। भांजे कुछ पता ना पड़ती। उस दिन हम गए हैं दरोगा से मिलने, और पता हो ना कैसे डीजे बजाया। हो सके शिवानी भी जिंदी होकर हमारा डीजे बजा दे। मामा उस दिन की मार तो मैं भी अब तक भी नहीं भूलता। वो पुलिस वाली थी ना, वहाँ उसने तो मार मार कर बस पिछुंडा लाल बना रखा। बस पुलिस वाले से ना मैं भी किलस गया हूँ। और सुन, अब एक काम कर रहे हैं, पास वाले गांव में चल रहे हैं, वहाँ एक मेरा मिलने वाला भी है, उससे पूछताछ करेंगे शिवानी की, और चाय नाश्ता भी वहीं करेंगे। चलो आजा चल। जिस्म से रूह तक आप ही आप हो, धड़कने मेरे दिल की तुम ही जज्बात हो। अजनबी थे कभी हम सफर हो गए। क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ? रील बना रही हूँ इंस्टाग्राम पे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे रील तो बना रही है, लेकिन फोन उल्टा करके कौन रील बनाता है? और दूसरी बात, अरे वो इंस्टाग्राम ना, वो इंस्टाग्राम हुआ है बावली। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तुझे सब पता है। तुझे न पता कुछ भी, तू रह गया पागल का पागल ही। चल ऐसा कर, मेरे साथ तू भी वीडियो बना, आजा। तू भी क्या याद रखेगा कि मेरा नाम मेरा नाम क्या है? मेरा नाम चल ठीक है, मैंने तुझे कोई नया नाम देता हूँ। कुसुम? नहीं नहीं नहीं, तो बहुत पुराना नाम हो गया। नेहा? नहीं। हाँ, शिवानी कैसा रहेगा? शिवानी? ये तो बहुत अच्छा नाम है। हाँ ये अच्छा नाम है, आज से तेरा नाम शिवानी। हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है। और हाँ चल ये सब छोड़, ये बता क्या खाएगी तू? मैं? मेरे लिए ना तुम लाल मिर्ची ले आना। हाँ। अरे बावली, लाल मिर्ची खा के मरेगी क्या तू? क्यों? वो तो बहुत मीठी होती है। हे भगवान, तू इसे जल्दी ठीक कर दे। ज़्यादा समय तक मैं इसे अपने पास भी नहीं रख सकता। क्या करूं क्या नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ क्यों खड़ा है? जा जाके मेरे लिए लाल मिर्ची लेके आ, मुझे भूख लग रही है। अच्छा चल ठीक है, मैं लेकर आ रहा हूँ तेरे लिए लाल मिर्ची। चल नीचे चल, गिर जाएगी तू छत पे से। मैं नहीं जा रही, मैं रील बनाऊंगी यहाँ पे। अरे रील क्या बनाएगी, फोन दे मेरा, इसमें फोन आएंगे मेरे। आ तू नीचे चल, आ मैं लेके आता हूँ मिर्ची, खाइयो आराम से। देखे पल्ला से अरे रुक जा, अपना काम कर, अपने उससे पूछ ले जाके मेरे पल्ले से पूछ। अरे तो लिया ना, देखा कुछ कहीं ना वो कर दिया मतलब। वो टंगरा देखो। टंगा रहने दे बस। और बता। हाँ माँ बताओ, क्या बात थी? ये बात ही हुआ है, देखिए छोरी 2 रोटी खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी 1500 की दवाई आ रही है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर भैया फर्क पड़ रहा है गांव समाज की बात सुनने से। हर आदमी नू कह रहा है
कि अब भाई तुमने यूँ किसकी छोरी बैठा रखी है घर में, क्यों बैठा रखी है, कैसे बैठा रखी है भाई, किस किस को केक के जवाब देवा हम, बता दो। किसी को कुछ जवाब नहीं देना, तू डरे तो है ना। अरे कोई पाप थोड़ा कर रहे, हम गलत थोड़ा कर रहे, उसकी सहायता ही तो कर रहे। माँ तुम इतनी टेंशन ना लो, तुमने तो छोरी छोरी की रट लगा रखी है। माँ हमारी देश का कानून इतना भी अंधा ना है कि हमें बिना फालतू की जेल में बंद कर देगा, हमारे ऊपर मुकदमा कर देगा। अरे हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। आर्यन बेटा, तू अभी पुलिस को जानता ना है, अरे पुलिस रस्सी का सांप बना दे, और तुम दोनों को कुछ हो गया, जेल चले गए, तो मैं कहाँ से थारी जमानत करवाती फिरूंगी, तू तो बता दे तू। आर्यन बेटा, आसपास के गांवों में कहीं पता कर ले, कोई पिछाड़ ले, बात बूझ जाकर इसे भेज। पिताजी तुम क्या सोच रहे हो कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठा हूँ? पिताजी मैंने पहले से कई गांवों में पूछताछ कर ली, लेकिन मुझे पता न लग रहा है वो कहाँ की है और कौन है। पिताजी अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसी कोई फांसी ना टूट रही है हमारे पे, और हम पुण्य का ही काम कर रहे हैं, हम पाप ना कर रहे कोई, पर वाला परमात्मा भी देख रहा है, और जो होगा पिताजी देखा जाएगा। अब तुम चिंता ना करो, और मैं भी जाकर खाना खा लूँ, मैं भी बहुत ज्यादा थक रहा हूँ, और देख लूँ वो भी ठीक है कि नहीं है। वो बस परमात्मा से जल्दी ठीक कर दे। जाओ सब दे देता हूँ, ये अच्छा जान को फजीता हुआ, छोटा कह रहा माई से यहाँ भगा दे, बड़ा वाला नो कह रहा माई से कहाँ भेज दे। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो भगवान इस छोरी के घर का था पता जल्दी ढूंढवा दे, तो मेरे घर से ज्यादा टड़ा है, वरना परमात्मा से ठीक कर दे। हे प्रभु, आपसे बस एक ही विनती है, शिवानी की याददाश्त वापिस आ जाए, वो ठीक हो जाए प्रभु, ठीक हो जाए। मुझसे अब उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। पता नहीं भगवान, अगर मेरे घर वाले भी उससे परेशान होकर उसे घर से निकाल दिया तो वो बेचारी कहाँ जाएगी, कहाँ नहीं। भगवान सब ठीक कर दो, सब ठीक कर दो भगवान, तुम्हारा ही सहारा है। छोरे के कहीं पता नहीं चल रहा, घर की आते पते। शंकर, अरे एक गिलास पानी ला दे ना। या क्या किरण से क्या बात है? माँ जी, क्या बात है? वो कहाँ है आर्यन? शिवानी का अरे तू जाके डॉक्टर को बुला के। पिताजी तुम इसका ध्यान क्यों नहीं रखते जब तुम्हें पता है इसकी हालत खराब है? अरे जा तू खुद डॉक्टर को बुला। तू पहले से खाट पकड़ लुटवा।
भांजी। अरे मामा जी आप। हाँ बेटा, पढ़ाई कर रही है? जी मामा जी। अच्छा, दिखा ना क्या पढ़ाई कर रही है। ये देखो। हाँ बेटा, अब तो तू पढ़ पढ़ के होशियार हो गया। बेटा खाना खा लिया? नहीं मामा जी, मुझे अभी भूख नहीं थी। भूख नहीं थी? आपने खा लिया? मामा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शिवानी, शिवानी मुझे लग रहा कि तू ठीक हो गई। कौन मामा शिवानी, कौन मामा? माँ, माँ इसको खाट पे बिठाओ। शिवानी आराम से, आराम से, आराम से। शिवानी, कमलेश, मुझे ऐसा लगे शिवानी की गैर कोई दर्दनाक घटना हुई और वो इसे याद है, इसकी याददाश्त आई। ठीक कह रहे हो तुम। मुझे तो ऐसा लगा है इसके मामा ने इसकी गैल को मारपीट करी है और कोई ऐसा काम करा है इसकी गैल जो इसके दिमाग पर असर पड़ा। कमलेश तू ठीक कह रही। आर्यन बेटा, शिवानी को अंदर लुटा दे और डॉक्टर को बुला लेगा। हाँ पिताजी, तुम सही कह रहे हो। हाँ शिवानी, आराम कर तू थोड़ी देर। जाओ। चलो भगवान, कम से कम इसकी याददाश्त तो आई। अब इसके घर ठिकाने का कुछ तो पता चलेगा। हाँ हाँ। शिवानी बेटी, कैसा महसूस कर रही है तू? सर में बहुत दर्द है। दर्द है? चल मैं दबा रही हूँ। ले डॉक्टर भी आ गया। देखो डॉक्टर साहब, ये ना गिर गई थी। देखता हूँ। लंबी सी सांस ले बेटा। लो, दोबारा लो। ऐसी तो कोई खास दिक्कत है नहीं। बाकी जैसा आपने बताया कि ये गिर गई थी, तो मैं दर्द की दवाई लिख देता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। आप चलिए मेरे साथ। ख्याल रखना माँ, मैं आता हूँ। तुम इसके लिए फल वड़ ले आओ। बेटी शिवानी, तुझे कुछ याद आया? कहाँ तेरा घर है? परिवार में कौन कौन है? चलिए कुछ पता? हाँ माँ जी, मुझे सब याद आ गया है। बस मेरे सर में थोड़ा दर्द है। जैसे ही ठीक होता है ना, मैं आपको सब बता दूंगी। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। ठीक है बेटी, तू सो जा, मैं तेरा सिर दबा रही हूँ। माँ जी, आप टेंशन मत लो। अभी दवाई खाऊंगी ना, फिर सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा तो चुपके। अरे मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। सो जा। अगर शिवानी नहीं मिली तो क्या होगा? और अगर शिवानी जिंदा हुई और उसने पुलिस वालों को बता दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जिस मकसद से मैंने शिवानी को मारना चाहा,
वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। जमीन ना मेरे नाम पे आई और ना मेरे भांजे के नाम पे आई। अगर मेरे भांजे के नाम पे आती तो मैं भांजे को भी धरती से विदा कर देता और उसके बाद जमीन अपने नाम पे लिखवाता। लेकिन मैं अब करूं तो क्या करूं, मेरी कुछ समझ में। और सुनाओ मामा, क्यों परेशान हो? अगर तू मेरा भांजा नहीं होता ना और मैं तेरा चाचा होता तो तुझे मैं इतनी माँ की गाली देता, घूमता घूमता तो थक जाता। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मामा जो गाली पे गाली दोगे, और वो भी माँ की? बर्दाश्त नहीं होने की मामा। तू यहाँ की मेरी परेशानी पूछ रहा है ना, तुझे पता नहीं मुझे क्या परेशानी है। अरे जब तक शिवानी नहीं मिलेगी ना, मेरी परेशानी खत्म हो ही नहीं सकती। मामा मैं क्या करूं जब वो नहीं मिल रही? उसकी जमीन के चक्कर में तुमने मुझे रंडवा बना दिया। भांजे रंडवा और भंडवा छोड़, शिवानी की तलाश कर। शिवानी की तलाश करेगी मामा पुलिस। भांजे तू मेरे सामने पुलिस का नाम है। तुझे पता अभी तक दुख रही है पीछे वाली। मामा तू ये बात छोड़, चल ठीक है चल ले। हाँ भांजे ये बात करनी ठीक है पे चले। देशी लेंगे, देसी ले लेंगे। आजा। हाँ भाई भांजा। हाँ मामा। देख बात ये है, यहाँ कोई हमें देखेगा भी नहीं। हाँ यहाँ बैठ के बात करते हैं। बैठ जा। अरे तू कैसा आई कर रहा, क्या हो रहा है? मामा बहुत दुख रही पीछे से। और एक बात बताऊं? हाँ बता। मामा वो पुलिस वाला दरोगा जो था ना, वो तो था, लेकिन जब वो पुलिस वाली थी ना, उसने तो मार मार कर मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। भांजे मुझे तो एक बात की चिंता हो रही है। सूजी तो मेरी भी पड़ी है, अभी वो चिंता क्या? सुबह को हगास कैसे आएगी, तू खेगी? और भांजे अगर हगास ना उतरी ना, पेट फूल के यूं हो जाएगा। अरे राहुल, हाँ भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं भैया, अपने कर्मों को रो रहे हैं। मतलब? तो रुक जा बेटा, मैं बताऊंगा। इसे नाती बतानी। 10 साल 2.5-3 महीने हो गए, इसकी घरवाली भागी और बेटा सब मैं ढूंढ लिया, धक्के खा लिए, इस गांव में भी ढूंढ नहीं आए, पता ना चला। क्यों भागी हो? क्या बात हुई? भाई कुछ बात ऐसी हो जो घनी प्राइवेट हो और घर की बात हो। अरे घर की बात तो होएगा रहे, लेकिन तू एक काम करना, तब मुझे फोटो दिखा दे। कौन है वो? अगर मुझे कहीं मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। हाँ बेटा, फोटो तो मेरे पास है। यो है वो। ठीक है, मुझे कहीं मिलती है तो मैं जरूर बताऊंगा तुम दोनों। हाँ बेटा, इसका ध्यान रखियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा ध्यान रखूंगा मैं इसका। ये तो शिवानी है, लेकिन अभी इनको इसके बारे में बताना सही नहीं है। जरूर इस मामले में कुछ गहरा राज छुपा है। हाँ बेटा, बस तू इस बात पे ना गौर करियो, कहीं मिल जाए ना तो हमें फौरन ही बता दियो। हाँ बता दूंगा, टेंशन ना लो। चल भांजे। आर्यन, ये राहुल तो बचपन से ही हरामी है। जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। शिवानी बेटा, कैसी तबीयत है तेरी? नमस्ते मासी। नमस्ते बेटा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है? हाँ। चल ठीक है बेटी, एक तो तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, और तेरे साथ क्या क्या घटना घटी है वो तो मुझे साफ साफ बता। कौन सा गांव है, तेरे मम्मी पापा का क्या नाम है? माँ जी, मेरे पापा का नाम रामवीर है और मेरी मम्मी का नाम सीता देवी है और मैं बागपत की रहने वाली हूँ। माँ जी, जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरे माँ बाप गुजर गए और मेरे पापा के नाम 35 बीघा ज़मीन थी, जो कि उनके ख़त्म होने के बाद वो मेरे नाम हो गई और मैं अपने मामा के साथ रहती हूँ। वो बहुत लालची है, मेरी शादी किसी से ज़बरदस्ती कराना चाह रहा था और तो और उसने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। और माँ जी,
जब मैं किसी भी तरह से शादी के लिए नहीं मानी तो फिर मेरे मामा ने एक दिन पर मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है माँ जी। एक दिन मैं आपके बेटे को मिल गई और अब मैं ये सोच रही हूँ कि आप लोगों का एहसान मैं कैसे उतारूंगी। कोई बात ना बेटी, इंसान इंसान के काम ना होगा तो और कौन आओगा। वो तेरा बुरा वक्त था, टल गया। और माँ जी, मेरा मामा मुझे जान से मारने के लिए ढूंढ रहा होगा। अगर मुझसे कभी भी मिल गई तो वो मुझे मार डालेगा माँ जी। माँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ राहुल को, वो बहुत बेकार आदमी है। देख बेटा आर्यन, अब हो गया शिवानी बिल्कुल ठीक। तू इसके घर छोड़िया इसे। ठीक है माँ, कल मैं इसको घर छोड़ जाऊंगी। माँ जी, क्या मैं आपके पास और 1-2 महीने नहीं रह सकती? मेरे घर पे तो कोई भी नहीं है और मामा से तो मुझे बहुत डर लगता है। डर मत ना तू, अगर तू ऐसा ही रहना चाह रही है तो रह ले 1-2 महीना, कोई बात नहीं। ठीक है माँ जी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या बात है, क्या सोच रहे? सोच यूँ रहा कमलेश में, चिंता इस बात की है यह बेचारी शिवानी जागी कहाँ। क्या तो तुम ठीक रहे हो, यूँ जाओगी कहाँ? और मैं तो नू सोच रही हूँ कि आर्यन का और इस छोरी का दोनों का ब्याह करवा दो। ठीक सोच रही, बहुत मुझे भी घना बढ़िया लग रहा, पर तुझसे पूछ तो ले पहले। छोरी से तो मैं पूछ लूंगी, तुम आर्यन से पूछ लो। आर्यन तो मैं पूछ लूंगा। बस ठीक है, आन दे तुझे आज आती पहले यही बात पूछूंगा। इसकी बेचारी की हत्या हो रही, इसका भी कुछ हो तो जा। नहीं मानती? ठीक है, और मैं तो क्या हूँ अपने मंदिर में फेरे घेर के इधर आएगा राम जी की है या सही कह रही थी, अपना मंदिर में कर देंगे। अरे बंदिश तो वहीं का बुझो जाकर, फिर बताइयो मुझे। मैं जब कुछ अता पता नहीं छोरी का, तो सोनी सुतरी है चौखी। मैं तो अपने घर की बहू बनाने को भी तैयार हूँ। आर्यन ने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान करा है अपने घर लाके, मैं उसका ये एहसान कैसे उतारूंगी? आर्यन जी, शायद आप कुछ कहना चाहते हो। हाँ शिवानी, मैं कुछ कहना तो चाह रहा था, लेकिन क्या करूँ, हिम्मत नहीं हो रही थी कहने की। कोई बात नहीं आर्यन जी, आप जो भी कहना चाहते हो कह दो। माँ और पिताजी कह रहे थे कि अब मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँ। घर? हाँ शिवानी, घर। जैसा भी तुम चाहो, जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। लेकिन तुम्हारे घर तो कोई है ही नहीं, और वो तुम्हारा मामा, वो भी तुम्हें परेशान कर सकता है। अब जैसा भगवान ने मेरे नसीब में लिख दिया वैसा ही भुगतना पड़ेगा। देखो शिवानी, मैं तो बस तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम सही समझो तो यहीं रह लो। जैसी तुम्हारी मर्जी, बस मेरी वजह से तुम्हारे घर का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। आप सबके इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ठीक है शिवानी, तो मैं ना माँ से बात कर लेता हूँ।
हे भगवान, मेरी तो बस एक ही प्रार्थना है कि मेरी वजह से इन घर वालों के ऊपर कोई मुसीबत ना आए। आर्यन भाई क्या हुआ, परेशान सा दिख रहा है। बस शंकर, क्या बताऊं भाई, लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता ना, उसको ऊपर वाला परमात्मा होता है। अरे ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है शंकर, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कि ऐसा कुछ है। भाई। तो पहले मुझे बात बता, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि भगवान होवे कि नहीं हो। यार शंकर, मैं शिवानी के बारे में सोच रहा था, ना तो उसके पीहर में कोई है, उसके ससुराल वाले, उसका वो मामा, वो भी उसे मार देना चाहता है। बेचारी करे तो क्या करे। बस इतनी सी बात। ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बस तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? तो शिवानी से शादी कर ले। शिवानी से शादी? हाँ भाई, अगर तू शिवानी से शादी कर लेगा तो उसकी जिंदगी में एक बाहर आ जाएगी और उसका मामा फिर उसका बाल विवाह का नहीं कर सकता। शंकर, चल मैं उससे शादी कर भी लूं, लेकिन तुझे क्या लगता है, माँ और पिताजी इस बात के लिए मान जाएंगे क्या? भाई तू मुझे अपने मन की बता, अगर तू सहमत है माँ और पिताजी की जिम्मेवारी तू मेरे पे छोड़ दे। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाई, तो एक बार माँ और पिताजी से बात करके देख, बाकी फिर तू जो कहेगा वो मैं थोड़ा सा सोच के बता दूंगा। अरे मैं तेरे दिल की बात समझ गया। और रही बात आगे की, वो चीज तो सब मेरे पे छोड़ दे। आ चल आराम कर ले, रात बहुत होगी। मैं दिल ते चाहूं सोतने बात या पक्की मान लिए, आज हिम्मत करके बोलूं सू मैं फिर बोलना। अरे मंगत ठीक भी है, कहाँ घूम रहा मैं यहाँ मेरे गाँव में? अरे घूमना क्या चौधरी साहब, बहुत परेशान हूँ। क्या बात है? मेरी भांजी थी जवान, ओहो, और कम से कम मेरा ख्याल है 2.5-3 महीने हो गए लापता है। अच्छा रे। भाई साहब, मैं फोटो आपको भी दिखा दूँ उसको। फोटो दिखा, हो सके कभी तुम्हें टकरा जाए, मिल जाए, सही मुझे बात। बता दो। ये मेरी भांजी है। अरे ये तो वही छोरी है जो हमारे घर में रह रही। इसे बताऊं ना बताऊं, किस जवाब दूं से? अच्छा, फिर की बात हुई? बात क्या होती, बस पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, अचानक घर से लापता लापता हो गई। भाई साहब, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के, अगर कहीं ये तुम्हें पूछ जाए तो मुझे आप थोड़ा बताओ। चलो वो तो बात ठीक है, मिलेगी जरूर बताऊंगे। मेरी अकेली भांजी थी, पर फिर भी नहीं तो बताओ, कुछ बात तो ये होगी घर से लेके जाने की। देखो चौधरी साहब, कुछ बात ऐसी होती है, खैर ये बात मैं कभी घर पे आऊँगा ना आपके, तब बताऊँगा। अरे ये तो मिल ही रहा है, भी बता दे क्या बात होगी। चौधरी साहब, अभी क्या है कि मुझे कहीं जा रहा है इमरजेंसी में, और ये बातें बैठ के आराम से, रास्ते की बातें नहीं है ये, घर पे आऊँगा आराम से बैठ के बताऊँगा, तब आप समझ जाओ। फिलहाल में चल ठीक है, और ध्यान रखियो जी। बहुत दुख की बात हुई भाई। कमलेश, आज तो मेरे पे बहुत बड़ी गलती है। क्या गलती होगी? अरे गलती यह होगी, यह जो शिवानी है ना, या तो उस मंगत की भांजी है। अरे वो है कौन से गांव का निकम्मा था, उसकी भांजी, वो अंडे से ढूंढता है। हाँ, और उसने अपने फोन में दिखाया मुझे इसका फोटो, फिर और मेरे तो बूझ रहा था भैया देखी के कहीं, और मैं गया सर नाइट। तुम पागल है, तुम क्यों नाटते? कह देते हाँ भाई है कि मारे दौरा। अरे भेजनी तो पड़ेगी ये छोरी। ये तो होगी गलती, और वो आ गया ना, बस आ गया। ये तो बड़ा फजेता हुआ जी। बता
वो आगे हमारे घर ढूंढता ढांढता तो नु कहा होगा अगर भाई तू जब फोटो दिखाई यार तू तो फोटो में देख का हंगारा नहीं कि मेरे घर हैगी। वही तो कह रहा गलती होगी चुप कर करूँ। कमलेश मुझे चिंता है तो बस इस बात की है, गाँव वालों को मैं क्या कहूँ। पिताजी मैंने अपने कमीने मामा के बारे में सब कुछ तो बता दिया अब आपको उनसे डरने की जरूरत नहीं है। बेटी वैसे हम डरते तो किसी से है ना, पर फिर भी वो आवेगा यहाँ तो वो पूरे फैल भरेगा। अरे माँ जी वो क्या ही करेगा, अभी तो आप देखना मैं उसके नाम की रिपोर्ट भी करवाऊंगी। आप देखना वो जेल में सड़ सड़ के मरेगा। बस बेटा शिवानी, ये मैं तेरी डर से बेफिक्र हो गया, या दुनिया से कुछ ही कही ये हम आप संभाल लेंगे। जी पिताजी अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखा पिताजी, जब भाभी ना डर रही तो आप क्यों डर रहे हो। चलो भाभी मैं चल रहा आपके साथ रिपोर्ट लिखवाने। अरे अभी थम जा, अभी रिपोर्ट की जरूरत ना है। जब अभी कोई बात है ही ना तो किस बात की करा रिपोर्ट, जब वो आवेगा जब देखी जाओगे। चल ठीक है, पर तू बता जिस काम भेजा था वो कर का ना कर का। हाँ पिताजी जो काम आपने बोला तो करके आ गया। माँ ये ना कुछ अपना सामान लाने को कह रही थी, तो सुबह क्या मैं बाजार चला जाऊँ उसको सामान दिलवाने। अरे ठीक है बेटा, ले जा तू बाजार, दिवाला से जो कह रही है ये। अरे एक काम करिए, रसोई में मेरी दाल वाल भी खत्म हो रही है, मसाले वसाले से उन्हें भी लेता आइए। ठीक है माँ, मैं सुबह सब सामान ले आऊँगा। चल तो फिर आजा अंदर चलते हैं, मैं सुबह बाजार लेके चलूंगा तुझे। देख क्या नू नहीं कहा कि एक चमन प्रयास का डिब्बा तेरी खातर दीजिए अम्मा। चौधरी साहब हैं क्या? यूं भरा सुसरफ के रहने में आया। हाँ आजा बैठ। और सुनाओ जी, ठीक है? हाँ ठीक है, तू बता। बस मैं भी बढ़िया हूँ। कमलेश तुझे 2 कप चाय बना दे। चलो ठीक है ला रही हूँ। ना जी आप परेशान मत हो, चाय बात हम पी के आए हैं। मैं तो चौधरी साहब नहीं आया। हाँ बताओ। कुछ पता लगा हमारी भांजी का? ना ना हमें कुछ नहीं पता चला। शिवानी तू? अपनी गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना, और तू यहाँ से चला जा, इसी में तेरी भलाई है, वरना आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। आई बात समझ में? चौधरी साहब आप सुन लो, ये क्या बोल रही है? मैं सब सुन रहा हूँ, सुन तो भी रहा है। एक बात बताऊं तुझे, जो कुछ तू बोलना चाह रहा ना होश में आकर बोलिए, बता रहा हूँ। शिवानी मेरे घर की सदस्य है, जा सुन क्या? आगे समझ या समझाओ। मामा पुलिस। हाँ भाई दोस्त मिल गई इसकी घरवाली। शर्म लिहाज है तेरे अंक में? मम्मा बता रहा तेरे की लड़के हो मम्मा, रैप से इतने मारू तेरे में। रैप पे ना जूती निकाल ले, जूती ये दूध खाने लायक है। मामा रे डोका मर जा पर ना लाए अंजीर की फिर रात जिनके तिनके को मारता करता, शर्म नहीं आई तुझे? तड़ जा परे पड़ी। हाँ खड़ा मारे दौरा ये तो अशोक सुन क्या? मामा अब तो तेरा एक ही इलाज है, जैसा तूने करा है वैसा भर। शिवानी इन बातों को छोड़ और घर चल। कुत्ते कमीने, तुझ जैसा नीच आदमी ना मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, और जिस जमीन के तू सपने देख रहा है ना वो तुझे कभी नहीं मिलने वाली। अच्छा तो बात ये थी। इस मामा को तो ना मैं हवालात में बंद करके और जब सबक सिखाऊंगी, हमारी जेब गरम करने चला था। रामखोर उल्लू का पट्टे, तेरे को मैं बताती हूँ, चल मेरे साथ। दरोगा साहब इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? लेकर जाऊं ना इन दोनों को। करूंगा ना ये जिंदगी भर याद करेगा। चलो बाजी सुनो मेरी बात सुनो, जाने से पहले शिवानी बेटा 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 देख बेटा बता मैंने तेरे साथ क्या बुरा करा? जा चला जा, वरना कभी मैं ही तुझे मार दूं यहाँ जान से। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। चौधरी साहब आप समझाओ ना उन्हें। हाँ हाँ तेरी ले जाओ इसे यहाँ से।
ऊपर दिखा रहा। हाँ हम ठीक हो जाओगा जब बाजेंगे ना इसके पिछवाड़े पे फट्टे। बेटी हमें तेरे से बहुत लगाव सा हो गया क्योंकि तू इतने दिन हो गए हमारे दौरे रहते हुए। अब इस घर में ही रह, अब तू घर को छोड़ कर मत जा। बस बेटा मेरी भी एक इच्छा है। बताइए आपकी क्या इच्छा है? अरे आप लोग जैसा कहेंगे मैं तो बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आपके अलावा मेरा है ही कौन? शिवानी बेटा मेरी इच्छा यह है कि तू बस हमेशा यहीं रहे हमारे लोग। जिस्म से रूह तक आप ही आप हो, धड़कने मेरे दिल की तुम ही जज्बात हो। शिवानी बेटा जा तू 2 कप चाय बना। आर्यन बेटा तू बैठ। हम सफर हो गए, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। माँ मुझे पता है तुम्हें क्या बात करनी है, मैं इतना पागल थोड़ी हूँ। माँ जैसा तुम चाहो ना वैसा कर लियो, मेरी तो हाँ है। तुमसे बात क्यों हुई सोचो तो जरा। हाँ तेरी मेरी मुलाकात क्यों हुई सोचो तो जरा। सोचो तो जरा, सोचो तो जरा, तेरी मेरी ये मुलाकात क्यों हुई सोचो तो जरा। पास आते हो तो दिल ठहर जाता है, दूर जाते हो तो दिल मचल जाता है। आपको देख कर रब सा होता हूँ माँ, साथ होते हो तो कदमों में आसमान। दिल से दिल की ये मुलाकात क्यों हुई सोचो तो जरा।